शान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोकी। भारत की शान कार्यक्रम में आज हम आपको एक बेहद खास मेहमान से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपने इन दिनों क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो माइनिंग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल क्रिप्टो करेंसी या यूं कहें कि माइनिंग किस तरह से की जाती है। भारत की शान में आज हमारे साथ क्रिप्क्यू के सह संस्थापक अभिषेक भंडारी जी खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। अभिषेक क्रिप्क्यू के माध्यम से लाखों लोगों को फाइनेंशियल आजादी देने का काम कर रहे हैं, या यूं कहिए कि इस क्षेत्र में पैसा कमाना सिखा रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक भंडारी जी के बारे में आपको ये भी बता दें कि एमिटी नोएडा से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आज हम इनसे क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी और इस क्षेत्र में होने वाले नफे नुकसान को समझेंगे। इसके साथ ही इस बात की जानकारी भी हासिल करेंगे कि इस क्षेत्र को उन्होंने कैसे नई संभावनाओं में बदल दिया है। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल अभिषेक जी आपसे, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और ये भी बताइए कि आपने क्रिप्टो करेंसी जैसा चैलेंजिंग क्षेत्र ही क्यों चुना है। जी नमस्कार। पहले तो आप सभी आपके दर्शकों को मेरा नाम अभिषेक भंडारी है, जैसा आप ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 10 साल पहले मुझे इसके बारे में जानने का, सीखने का मौका मिला। और मेरे एक मित्र थे जो यूके में रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि बिटकॉइन करके कोई नई करेंसी है जो कि ग्लोबल करेंसी के रूप में आज काम कर रही है। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड जब मुझे इसके फंडामेंटल्स और इसके लॉजिक्स और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे आइडिया हुआ। और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ बिटकॉइन माइनिंग सेटअप इन इंडिया। और उस समय का सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग सेटअप मैंने एस्टेब्लिश करने का काम किया इंडिया में। लेकिन माइनिंग जो है वो एक बड़ा एक्सपेंसिव टास्क है। तो बेसिकली माइनिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी क्रिप्टो के अंदर, चाहे अगर हम बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर आज लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो जो एक पर्टिकुलर करेंसी का अपना टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक क्रिप्टो इकोसिस्टम में होती हैं उनकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम जो है उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। जितने भी सर्वर्स हैं या जितना भी कंप्यूटेशन पावर है जो ये वेरीफाई करता है कि सही वॉलेट से वो करेंसी जो है वो सही वॉलेट के अंदर गई है और उसका एक लेजर मेंटेन करता है, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को माइनिंग कहा जाता है और उससे नई क्रिप्टो करेंसी का इजाद होता है। सो बेसिकली माइनिंग एक सिंपल भाषा में, अगर आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना और उसके लेजर को, उसकी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको रजिस्टर करना, उस प्रोसेस को जो है वो माइनिंग कहा जाता है। और आपके अकॉर्डिंग सर ये मार्केट कितना बड़ा है और आने वाले वक्त में भारत को कितना बेनिफिट देने वाला है? जी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर अभी हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का अप्रॉक्सीमेटली अभी मार्केट साइज है, तो लगभग 2500 बिलियन डॉलर्स का। सो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, अभी सिर्फ इसकी शुरुआत है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं या बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो इसके अंदर एंट्री लेना शुरू कर चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है और आगे आने वाला समय बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर पूरी दुनिया से इन्फ्यूज़ हो रहा है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वी बिकमिंग हैविंग द यंगेस्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और आज क्रिप्टो उनके लिए एक माध्यम बन रहा है, एक नया इन्वेस्टमेंट टूल बन रहा है, एक नया ट्रांजैक्शन ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करने का एक नया माध्यम बन रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशली फॉर इंडियन यूजर्स एज वेल। आजकल क्योंकि 3.0 की बहुत ज़्यादा हाइप है, ये रेवोल्यूशन किस तरह से भारत में जॉब सेक्टर को बूस्टअप करने का काम करेगा? देखिए जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वेब 3 की जब हम बात करते हैं तो अगेन वेब 2 की जब बात करते हैं तो डेटाबेस कहीं ना कहीं से जो शेयर किया जाता था वो एक सेंट्रल एंटिटी उस डेटाबेस को मैनेज करती है और हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जिन प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं, चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो वेब 3 कहीं ना कहीं डेटाबेस को भी डिसेंट्रलाइज करने का एक नया डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे डेटाबेस को मैनिपुलेट ना किया जा सके। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके पीछे छुपी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये बेनिफिट कर सकता है और ऑलरेडी हमारे इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वेब 3 और ब्लॉकचेन को लेके जा चुके हैं, मेडिसिन सेक्टर के अंदर लेके जा चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर लेके जा चुके हैं। सो देयर इज़ अ बिग स्कोप हिडन इन वेब 3 एंड ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी। और इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी जितने बड़े टेक जायंट्स की बात करें
उनको लीड करने का, उनको बिल्ड करने की, जो कहीं ना कहीं बैकएंड पे अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी इंडियंस ही आपको नजर आएंगे। तो मुझे लगता है ये भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम इंडियंस एज ए इंडियन बहुत बड़े पैमाने पे ग्लोबली लीड कर सकते हैं। सो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी हिडन इन दिस इंडस्ट्री, स्पेशली वेब3 एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज बन रही हैं उसको देखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर योगदान जो है ये स्पेशली टेक्नोलॉजी दे सकती है। आपकी नज़र में क्रिप्टो करेंसी या उसकी यूटिलिटी का भारत में क्या फ्यूचर है? यूटिलिटी को लेके अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑफ कोर्स जब तक प्रॉपर कंप्लायंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता तो अभी तक क्रिप्टो को एज अ वर्चुअल एसेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। करेंसी के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करने का अभी कोई डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स ग्लोबली ऑलरेडी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्टली एज अ करेंसी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और बहुत सारी जगह पे ऑफलाइन भी लोग डायरेक्टली आज क्रिप्टो में पेमेंट कर पा रहे हैं। और इंडिया में भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ कंप्लायंस के अंदर कहीं ना कहीं इसके यूज केसेस को लेके और थोड़ा रेगुलेशंस के अंदर कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज इंडियन इकोसिस्टम में लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सचेंजेस का डेटा बताता है कि लगभग 19 से 20 करोड़ लोग ऑलरेडी इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, विच इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमारे बाद यूएस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स का काउंट आता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को यूटिलाइज करने के बहुत सारे माध्यम बनेंगे, बट हम लोग भी अपने लेवल पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं जहां पे जितने लोग क्रिप्टो इकोसिस्टम में आना चाहते हैं वो इजीली अपनी वर्चुअल एसेट्स को स्टोर कर पाएं, मैनेज कर पाएं और उसको डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर पाएं। इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाने पे हमारी भी कम्युनिटी काम कर रही है। सर, क्रिप्टो स्कैम या फिर वर्चुअल करेंसी में जिस तरह के भी स्कैम होते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कोई भी नई इंडस्ट्री जब आती है मार्केट